आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल एसके कोचिंग सेंटर। आज मैं आप लोगों को क्लास 10 की त्रिकोणमिति के एक्सरसाइज 8.2 पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए, जो आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर है, आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा मार्क्स लाने वाला चैप्टर है। मैक्सिमम मार्क्स इसी से आते हैं। तो प्लीज आप इस चैप्टर को अच्छे से रिवीजन कीजिए, अच्छे से तैयार कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए, ताकि आपके मैथ के नंबर जो है ग्रोथ कर सके। चलिए, मैं आपको पहला क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 8.2 का। दिया गया है कि इसके मान ज्ञात कीजिए। पहला कह रहा है मान ज्ञात कीजिए, जिसमें से पहला दिया गया है साइन 60 अंश इनटू कास 30 अंश प्लस साइन 30 अंश इनटू कास 60 अंश। देखिए, आप लोगों को एक फार्मूला मैं आप लोगों को पहले वाले और पहले वीडियो में बता चुका हूं। सब फार्मूले उनको याद करके रखिए, तभी आप त्रिकोणमिति की जितने भी प्रॉब्लम है सबको सॉल्व कर सकते हैं। मेन ये टोटल आपका ट्रिग्नोमेट्री जो बेस है, फार्मूले पर बेस है। तो पहले आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए, फार्मूले की अच्छे से तैयार कर लीजिए। उसके बाद देखिए, आपको एक फार्मूला मैंने बताया था, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कास बी प्लस साइन बी इंटू कास ए। इस फार्मूले से रखता हूं मैं। तो इस फॉर्म में मेरा ये प्रॉब्लम लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो मुझे इस फॉर्म में लिख देना है। तो हम लिखेंगे साइन ए की वैल्यू आपकी 60 है, बी की वैल्यू आपकी 30 है। तो साइन 60 प्लस 30 बराबर सीधा आ जाता है साइन 90 अंश। साइन 90 की वैल्यू आपको पता होगी, साइन 90 की वैल्यू होती है ए। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है आपका, दिया गया है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कास स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। चलिए देखिए, वैल्यू पुट कर देते हैं। 2 मल्टीपल tan 45 अंश का मान होता है 1, स्क्वायर चढ़ा लगा देते हैं स्क्वायर, प्लस कास 30 अंश का मान होता है, जो साइन 60 का होगा वो कास 30 का होगा। तो साइन कास 30 अंश का मान आपका होता है अंडर रूट 3/2। स्क्वायर चढ़ा है तो स्क्वायर चढ़ा देंगे, माइनस साइन 60 अंश का मान आपका होता है वही अंडर रूट 3/2। स्क्वायर चढ़ा है, स्क्वायर चढ़ा देंगे, प्लस माइनस दोनों कैंसिल, बचा आपका 2 मल्टीपल, एक के स्क्वायर करेंगे तो एक आ जाएगा, आंसर आपका आ गया 2। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन तीसरा है आपका, दिया गया है कास 45 अंश बटे सेक 30 अंश प्लस कॉसेक 30 अंश। सेक 30 अंश प्लस कॉसेक 30 अंश। कास 45 बटे सेक 30 अंश प्लस कॉसेक 30 अंश। चलिए ठीक है, देखिए वैल्यू पुट करते हैं। कास 45 का मान होता है आपका 1 अपान अंडर रूट 2 अपान सेक 30। देखिए, टोटल मैं फार्मूले आप लोगों को बता चुका हूं। ये सेक आपका इनवर्स होता है, मतलब व्युत्क्रम होता है कास का। तो जो कास का 30 अंश का मान हो जाएगा कास का, वो उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो कास 30 अंश का आपका मान होता है अंडर रूट 3/2, तो इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3 प्लस कॉसेक 30 अंश। ये कॉसेक आपका साइन का उल्टा होता है, साइन का जो 30 अंश का मान होगा वो कॉसेक 30 अंश का उल्टा हो जाएगा। तो साइन 30 अंश का 1/2 होता है, तो इसका उल्टा हो जाएगा 2/1। ये हो गया। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 1 अपान रूट 2 अपान 3 गुणा करते हैं, ये आपका आ जाता है 2 × 2 प्लस 2√3 बटे 3 रूट 3 का गुणा 1 में, √3 हो गया। इसका गुणा इसके साथ करेंगे और इसका गुणा इसके साथ करेंगे, तो ये आपका हो जाता है √3 बटे 2√2 प्लस 2√3
तिहाई 6, ये हो गया। चलिए अब क्या करते हैं, इसका परमीकरण कर देते हैं। परमीकरण करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2√2 माइनस 2√6 अपान 2√2 माइनस 2√6। परमीकरण करेंगे तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम। इसका मल्टीप्लाई आपका आ जाएगा 2√6 प्लस माइनस माइनस, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। देखो √6 का मतलब क्या होता है, √6 बराबर आपका होता है √3 गुणित √2। तो इस √3 का इस √3 के साथ गुणा करूंगा तो आएगा 3, 3 दूनी 6, 6√2 आ जाएगा आपका बटे। ये देखिए एक क्वेश्चन में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी, तो आपका फार्मूला बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ये आपका आ जाएगा 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर। ये आपका हो जाता है 2√6 माइनस 6√2 बटे 2 का स्क्वायर करूंगा हो जाएगा 4, √2 का करूंगा हो जाएगा 2, माइनस 2 का हो गया 4 गुणित 6, आपको हो गया 2√6 माइनस 6√2 बटे 4 दूनी 8 माइनस 6 चौको 24। इधर आ जाता है 2√6 माइनस 6√2 बटे घटाएंगे तो आपका आता है माइनस 24 में से 8 घटा दीजिए तो ये आता है आपका 16। इस माइनस को ऊपर लेके जाऊंगा तो ये आपका हो जाएगा 6√2 माइनस 2√6 बटे 16। दोनों में से 2 कॉमन है, 2 कॉमन कर लेते हैं। 2 कॉमन कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 2 3 6, 3√2 माइनस √6 बटे 16, 2 8 16। आपका आंसर आ गया 3√2 माइनस √6 बटे 8, ये हो गया आंसर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है चौथा। दिया गया साइन 30 अंश प्लस tan 45, साइन 30 अंश प्लस tan 45 माइनस कॉसेक 60 अंश, माइनस कॉसेक 60 अंश बटे सेक 30 अंश प्लस cos 60 अंश, सेक 30 अंश प्लस cos 60 अंश प्लस cot 45 अंश, प्लस cot 45 अंश। साइन 30 प्लस tan 45 माइनस कॉसेक 60 अपान सेक 30 अंश प्लस cos 60 प्लस cot 45, सही है। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 प्लस tan 45 का होता है 1 माइनस कॉसेक 60, जो साइन 60 हो गया वो कॉसेक 60 का साइन 60 का होता है √3/2, उल्टा हो जाएगा 2/√3 बटे सेक 30 अंश जो cos 30 का होगा वो होगा सेक 30 का, तो cos 30 का होता है √3/2 तो उल्टा हो जाएगा 2/√3 प्लस cos 60 अंश, cos 60 अंश का मान होता है जो साइन 30 का होता है, साइन 30 का आपको होता है 1/2, cot 45 का होता है 1। एलसीएम ऊपर लेंगे नीचे एलसीएम लेंगे तो ऊपर का एलसीएम लेते हैं तो ये आपका आता है 2√3 और ऊपर आ जाता है आपका, डिवाइड करेंगे तो √3 प्लस 2√3 माइनस √3 से √3 कैंसिल कर दूंगा, 2 दूना 4 बटे सेम इसमें भी वही प्रोसेस, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 2√3 आ जाएगा। अब √3 के इसमें भाग दूंगा तो 2 आएगा, कैंसिल, √3 से √3 2 दूना 4 आ जाएगा
प्लस 2 का भाग इसमें दूंगा, 2 कैंसिल, रूट 3 आ जाएगा, प्लस 2 √3, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपके, बचेंगे अंडर रूट 3। देखिए भाई, एक अंडर रूट 3 ये, 2 अंडर रूट 3 ये, दोनों जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 √3, 3 √3 -4 बटे, सेम प्रोसेस इसमें भी, ठीक है। देखिए इसमें भी 2 √3 ये, 1 √3 ये है, दोनों जुड़ करके हो जाएगा 3 √3, 3 √3 + 4, ये आपको हो गया आंसर। अगर इसका परमेयीकरण करेंगे तब भी आपका हल होकर आगे आ जाएगा आंसर। चलिए परमेयीकरण कर देते हैं। चलिए अंडर रूट 3 -4 अपॉन 3 √3 -4, आगे चलते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए दोनों सेम है तो होल स्क्वायर इसका लग जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3 √3 -4 का होल स्क्वायर अपॉन, एक कोष्टक में a + b, दूसरे में a - b, तो एक a² - b² का फार्मूला आपका लग गया 3 √3 का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर -4 का स्क्वायर। ये a - b के होल स्क्वायर से इसको तोड़ूंगा मैं, होता है a² मतलब 3 √3 का होल स्क्वायर प्लस b² मतलब 4 के स्क्वायर -2ab, 2 √3 मल्टीपल 4 अपॉन 3 के स्क्वायर करूंगा 9 हो जाएगा, गुणते 3 -16 आपका हो जाएगा 3 गुणते, ये भी वही प्रोसेस में यही चीज आएगा, तो 9 × 27 + 16 -4 दूनी 8 × 24 √3 बटे 9 × 27 -16, आगे आपका जोड़ देते हैं भाई, 7 × 13 के 3 हासिला 1, 2 2 4, 43 -24 √3 बटे 27 में 16 घटाएंगे, 16 4 20, 7 27, 7 4 11, ठीक है ना भाई, 7 में 6 गए 1, 2 में से गए ये हो गया आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट, चलिए अब मैं चलता हूं पांचवें में। पांचवा क्वेश्चन आपका इसका है 5 cos स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 sec स्क्वायर 30 अंश माइनस 10 स्क्वायर 45 अंश बटे sin स्क्वायर 30 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश। चलिए आगे वैल्यू पुट कीजिए भाई फटाफट। 5, देखिए कास 60 अंश वही बताया था मैंने कि कास किसका, कास जो होता है 30 60 30 साइन 30 का बनेगा, तो ये कास 60 अंश का मान आपका होता है 1/2, 1/2 को स्क्वायर करेंगे क्योंकि स्क्वायर दोनों में चढ़ा है, ये हो गया, प्लस सेक 30 अंश, कास 30 अंश का मान होता है आपका सेक 30 अंश उल्टा, तो देखिए कास 30 अंश का मान आपका होता है √3/2, तो इसका हो जाएगा 2/√3, स्क्वायर चढ़ा है स्क्वायर, मल्टीप्लाई में 4 है, पहले 4 लिख देते हैं, 4 मल्टीप्लाई 2/√3 का होल स्क्वायर -10 45 का होता है 1, तो 1 का स्क्वायर बटे साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 का स्क्वायर प्लस कास 30 अंश का मान होता है √3/2 का होल स्क्वायर। आगे
5 मल्टीपल 1/4 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 मल्टीपल 2 का स्क्वायर 4, 3 अंडर रूट 3 का हो जाता है 3 माइनस 1/4 प्लस 3/4। एलसीएम ले लेंगे नीचे वाले का तो आपका आ जाएगा 12। 12 लेंगे, 4 का डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 5 15 प्लस 3 का डिवाइड करेंगे 4 आएगा, ये 4 चौक 16 तो 16 चौको 64 आपका आ जाएगा 64 माइनस सीधा आ जाएगा ये 12 बटे एल। देखिए लासा सही है, वही बराबर सेम है तो लासा वही सॉरी हर सेम है तो ऊपर वाले को जोड़ देते हैं तो 4/4 आ गया। 4 में से 4 कैंसिल आ गए, सीधे इसको सॉल्व कर देंगे। 5 4 9 अच्छा 1 7 79 5 4 9 6 1 7 माइनस 12 बटे 12 घटा दीजिए भाई, आ जाएगा आपका 9 में से 2 गए 7 और 7 में से 1 गए 6 बटे 12। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है ना, आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये था आपके पहले का जितने भी थे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5। अब चलते हैं आपका सेकंड क्वेश्चन में। बिल्कुल इजी है भाई, पूरे पूरे फार्मूले पे ही डिपेंड है। जितने भी प्रॉब्लम न्यूमेरिकल सवाल है सब टोटल आपके फार्मूले पे डिपेंड है, इसलिए आप पहले फार्मूले अच्छे से तैयार कर लीजिए, तब त्रिकोणमिति लगाने में आपको बहुत, ये सबसे सरल सब्जेक्ट आपका चैप्टर है, बिल्कुल सरल। यदि आप फार्मूलों को तैयार करके रखें सूत्रों को, तभी आप लोगों के लिए बहुत सरल है। अगर नहीं तैयार किए भाई ना तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड ये है आपका, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो आप फार्मूले को तैयार करके रखिए। दूसरा कह रहे हैं सही विकल्प चुनिए। चलिए चलते हैं सही विकल्प में। सही विकल्प सॉरी चुनिए है। चलिए पहला पॉइंट दिया गया है इसमें 2 tan 30 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 बराबर क्या होगा। ऑप्शंस में दिया गया है, इसमें फर्स्ट दिया है ए नंबर दिया गया है sin 60 और बी दिया गया है cos 60 और सी दिया गया है आपका tan 60 और डी दिया गया है sin 30। ठीक है, बोलो भाई ठीक है। चलिए देखिए, इसमें पहले इसको देखेंगे कि इसको सॉल्व करने पर जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू इन चारों में से किस में मैच करेगी, किसकी वैल्यू बराबर है, तो वही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए देखिए, मैं आपको सॉल्व करके तब बताता हूँ। 2 tan 30 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30। देखिए भाई 2 tan 30 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू, बोलो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होगा ना। ये आ गया आपका sec स्क्वायर थीटा। चलिए tan 30 का मान आपको होता है, क्या होता है tan 30 का मान, बोलो फटाफट। नहीं पता, 1/√3। sec 30 का मान बोलो, sec 30 जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। 2/√3 होल स्क्वायर लगा देंगे, ये आपका आ जाएगा 2/√3 अपान 2/√3, एक से एक कैंसिल हो गया, सीधा आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, पहले इसको कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 4, √3 का करेंगे हो जाएगा 3, इसके मल्टीप्लाई इसके साथ इसके साथ सीधा हो जाता है ये आपका 3 दूनी 6 बटे
4√3। परमीकरण कर देते हैं, परमीकरण करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 4√3, 4√3। सीधा आपका आ जाएगा 4×24, 24√3 बटे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4×4 = 16, 16×3 = 48 हो जाएगा, और 24×2 = 48 √3/2। देखिए भाई, इसमें √3/2 किसकी वैल्यू होती है? sin 60 की वैल्यू आपकी होती है √3/2, तो आपका ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, और cos 60 अंश का मान आपका होता है 1/2, tan 60 अंश का मान होता है 1/, ओ सॉरी, tan 60 अंश का मान होता है √3 और sin 30 अंश का मान होता है 1/2, इसलिए ये आपका आंसर करेक्ट आंसर sin 60 अंश है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला दिया गया है 1 - tan² 45 अंश अपान 1 + tan² 45 अंश। 1 - tan² 45 अंश बटे 1 + tan² 45 अंश। वेरी सिंपल। देखिए विकल्प इसमें दिया गया है, ए नंबर आपका दिया गया है आपका tan 90 अंश, बी दिया गया है 1, और सी दिया गया है आपका sin 45, और डी दिया गया है 0। चलिए इसको भी मैं सॉल्व करके दिखाता हूं आपको। बिल्कुल सिंपल है, वैल्यू इसकी आएगी 0, लेकिन कैसे आएगी वो बता रहा हूँ। ये आपको 0 आएगी इसकी वैल्यू, ये करेक्ट आंसर है, कैसे आएगा वो बता रहा हूँ। 1 - tan 45, 1 - tan 45 अंश का मान होता है 1, 1 का स्क्वायर बटे 1 + tan 45 का होता है 1, 1 का स्क्वायर, 1 - 1/1 + 1, ये आपका हो गया, एक में से एक गया 0/2, जिसका आंसर होता है 0, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, तो 0 आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट दिया गया है आपका अगला, कहा है कि sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जब a बराबर है। sin 2a = 2 sin a, ये तब सत्य होगा जब a की वैल्यू किसके बराबर हो? ऑप्शंस में दिया गया है आपका ए नंबर 0, बी नंबर 30 अंश, सी नंबर 45 अंश, और डी नंबर आपका दिया गया है 60 अंश। इधर देखो, चलिए इसमें कह रहा कि ये बताइए जो आपका दिया गया है, ठीक है, ये कब सत्य होगा? कह रहा sin 2a = 2 sin a कब सत्य होगा? यदि आपका a की वैल्यू 0 हो, या 30 अंश हो, या 45 अंश हो, या 60 अंश हो। देखिए ये एक फार्मूला होता है, आप लोगों को मैंने बताया है कि sin 2a बराबर होता है 2 sin a into cos a। तो ये चीज तो प्रेजेंट है, इसमें है, लेकिन cos a नहीं है, तो cos a यहां पर एक प्रकार से 1 के मल्टीप्लाई के रूप में है। किसके रूप में है? 1 के। तो यहां पर जब कोई cos में जब a की कोई वैल्यू पुट करेंगे जिसकी वजह से इसकी वैल्यू 1 आ जाए, तब आपका वही होगा आपका a का मान। तो देखिए हम cos में किसका मान होता है, बताइए भाई। cos में बोलिए बोलिए, 0 अंश का मान होता है। cos 0 अंश का मान कितना होता है? a। तो यहाँ a की वैल्यू होगी 0, तब जाकर के यहाँ पर हो जाएगा ये आपका सत्य, अन्यथा आपका असत्य रहेगा, क्योंकि cos 0 अंश का मान होता है 1, और जब cos 0 अंश का मान यहाँ पर हम रखेंगे, यहाँ पर रख दूंगा मैं 2 sin a into cos 0 अंश, तो ये मेरा हो जाता है 2 sin a मल्टीपल 1, सीधा 2 sin a, ये आ गया, ये चीज आ गया, और यही सत्य हमें दिखाना था, ठीक है ना।
चलिए आगे नेक्स्ट। कोई दिक्कत तो नहीं भाई? दिया है, बोला कि यदि, तीसरा क्वेश्चन है आपका, कहता है यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, जहां पर a प्लस बी की जो वैल्यू है वो 0 से अधिक है तथा 90 अंश से कम या बराबर है और a जो है वो b से बड़ा है, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। चलिए ज्ञात करते हैं। बोला है कि यदि tan a प्लस बी इक्वल टू √3 तथा tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, जहां पर a प्लस बी की जो वैल्यू है वो 0 अंश से अधिक तथा 90 अंश से कम है और a की वैल्यू b से अधिक हो, तो आप a और b का मान ज्ञात कीजिए। चलिए मैं रखता हूं tan a प्लस बी बराबर √3। चलिए tan को मैं उधर भेजूंगा तो ये आपका आ जाएगा a प्लस बी बराबर tan इनवर्स √3। चलिए देखिए, आप बताइए tan में किसकी वैल्यू होती है √3? tan 60 अंश की वैल्यू। गुड, वेरी गुड। a प्लस बी इक्वल टू आप रख देंगे 60 डिग्री। इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा आपको क्या दिया गया है? tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। tan को उधर भेजूंगा तो a माइनस बी बराबर tan इनवर्स 1/√3। ये tan में देखिए किसकी वैल्यू 1/√3 होती है? 30 अंश। तो a माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा 30 अंश। समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, चलिए जोड़ देते हैं भाई। a और b को जोड़ता हूं मैं। a का मान दिया गया है a प्लस बी, एक समीकरण 1 का मान दिया गया है a प्लस बी बराबर 60 अंश और b का दूसरे समीकरण का दिया गया है a माइनस बी बराबर 30 अंश। जोड़ूंगा तो ये प्लस माइनस से b कैंसिल हो जाएगा, a से a जुड़ जाएगा, 2a हो जाएगा बराबर 6 3 9 90 हो जाएगा आपका। 2 उधर भेजूंगा तो a बराबर मेरा आ जाता है 90/2, जहां a का मान आएगा 45 अंश। ठीक है, ये आ गया a की वैल्यू। चलिए a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 आपका दिया गया है a प्लस बी बराबर 60 अंश, a का मान 45, 45 प्लस बी बराबर 60 अंश। इधर ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो b बराबर आपका आ जाएगा 60 माइनस 45, जिसकी वैल्यू होती है, घटाने पर आता है 15 अंश। ये और b का आंसर हो गया, a और b की वैल्यू होगी, ये पूरा आपका आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट। चलिए चौथा लास्ट क्वेश्चन बचा इस प्रश्नावली एक्सरसाइज की।
जिसमें बोल रहा है कि सत्य असत्य बताइए। चलिए पहला कह रहा कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस बी, क्या ये सही है? साइन ए प्लस बी बराबर कह रहा साइन ए प्लस कॉस बी प्लस साइन बी है, साइन बी। क्या साइन ए प्लस बी का फार्मूला यही होता है? नहीं, साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस साइन बी इंटू कॉस ए। ये होता है आपका फार्मूला सही, तो इसलिए ये क्या है? असत्य है। दूसरा आपका दिया गया है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन के मान में भी वृद्धि होती है। कहता है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा में वृद्धि होती है। बताइए भाई, क्या ये सत्य है? कहता है यदि थीटा का आप मान को बढ़ाओगे तो क्या साइन थीटा का मान बढ़ता जाएगा? मतलब अगर साइन 0 है तो क्या होगा? साइन 30 है, फिर 45 है, 60 है। हाँ भैया, हाँ बढ़ता जाता है, क्योंकि साइन 0 का मान होता है 0 और साइन 90 अंश का मान होता है a। तो 0 का थीटा की वैल्यू जैसे ही हम बढ़ाए वैसे उसकी वैल्यू बढ़ गई, तो क्या है? हमारा सत्य है। नेक्स्ट दूसरा चलते हैं तीसरे में। तीसरा कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ cos थीटा में भी वृद्धि होती है। थीटा में वृद्धि होने के साथ cos थीटा में वृद्धि होती है। बताइए भाई, थीटा में वृद्धि होने के साथ cos थीटा में वृद्धि होती है। चलिए देखिए, cos 0 अंश का मान, cos 0 अंश का मान क्या होता है? 1। लेकिन cos 90 अंश का जो मान होता है वो होता है 0। तो थीटा में वृद्धि हुआ तो उसके मान में क्या होगी? कमी हुई, वृद्धि नहीं हुई है, तो ये यहाँ पे क्या हो गया? असत्य हुआ। ठीक है। नेक्स्ट कहता थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर cos थीटा होता है। बिल्कुल गलत है भाई, कभी नहीं हो सकता। ये रखा है सीधा थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर cos थीटा होगा। देखिए, हो सकता है? नहीं, नहीं हो सकता, क्योंकि आप लोग त्रिकोणमिति सारणी में देखे हो कि केवल 45 के मानों में ही सभी के मान बराबर आते हैं। साइन साइन 45 का मान cos 45 के बराबर होता है, tan 45 का मान cot 45 के बराबर होता है, sec 45 का cosec 45। मतलब 45 अंश के मान ही उनके साथ वालों के साथ बराबर होता है और किसी का मान बराबर नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया? असत्य हो गया। अगला है, नेक्स्ट कह रहा है कि a इज इक्वल टू 0 पर cot a परिभाषित नहीं है, पर cot a परिभाषित नहीं है। देखिए भाई, कहता है क्या a का मान अगर 0 अंश हम रख दें तो इसकी वैल्यू परिभाषित नहीं है, मतलब अपरिभाषित में आएगा। परिभाषित नहीं है तो मतलब अपरिभाषित है। भाई जब परिभाषित नहीं होगा तभी तो अपरिभाषित होगा। तो देखते हैं, काट 0 अंश, काट 0 अंश का मान कितना आता है भाई? बताइए। काट 0 अंश का मान आता है आपका अपरिभाषित। क्या आता है? अपरिभाषित। जिसे हम लोग बोलते हैं इन्फिनिटी अनंत। ठीक है, इनफाइनाइट। ठीक है।
काट 0 अंश का मान होता है अपरिभाषित, मतलब परिभाषित नहीं है, इसलिए आपका क्या हो गया 7। चलिए ये आपका प्रश्न वाली एक्सरसाइज 8.2 खत्म हो चुकी है। आई होप मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। जितना भी मैं आप लोगों को सवाल बताया, मेथड बताया हूं, आप लोगों को समझ में आया होगा। तो प्लीज आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मैक्सिमम जितने भी आपके दोस्त हैं सबको शेयर कीजिए। पढ़ें, अपने बोर्ड की तैयारी करें। आई होप मैं आप लोगों की उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से तैयारी करूंगा, अपनी तरफ पूरी मेहनत करूंगा। तो यार मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोग लाइक बहुत कम करते हैं। मेहनत कर रहा हूँ भाई आप लोगों के लिए, इसलिए लाइक जरूर कीजिए और मेरा सपोर्ट कीजिए। मैं आप लोगों को आगे तैयार करवाता रहूंगा। थैंक यू।